सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। आप हैं YouTube चैनल सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम यूपी टेट में जो संस्कृत भाषा का सिलेबस होता है उसके विषय में कुछ बात करने वाले हैं। यूपी टेट के जो फॉर्म निकले हुए हैं और जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी भाषा हम लें, किस प्रकार से भाषाओं का चुनाव करना है, क्या सिलेबस होता है। तो इस वीडियो में हम यूपी टेट में जो संस्कृत का सिलेबस है उसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो डाउट है कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम कौन सी भाषा लें, कहाँ पर भाषा लेनी होती है, तो इन सारे आपकी समस्याओं का समाधान भी इस वीडियो में हो जाएगा। तो यूपी टेट के 2 लेवल के एग्जाम होते हैं, एक प्रथम स्तर का और एक द्वितीय स्तर का। तो प्रथम स्तर में 150 मिनट का पेपर होता है जिसमें 150 अंकों के कुल 150 प्रश्न आते हैं, अर्थात एक अंक का एक प्रश्न आता है। इस पूरे पाठ्यक्रम को हम अभी पहले लेवल की बात कर रहे हैं। इस पूरे पाठ्यक्रम को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है बाल विकास एवं अध्यापन। तो इसके अंतर्गत साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी विषय वस्तु हैं वो आ जाएंगी। इससे संबंधित 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और एक एक नंबर का एक प्रश्न होगा, तो कुल 30 अंक का ये होगा। दूसरा है भाषा से संबंधित इकाई। तो इसमें फर्स्ट भाषा के रूप में हिंदी को रखा गया है। तो हिंदी, इसका मतलब ये है कि हिंदी आपके लिए अनिवार्य है। तो 30 प्रश्न हिंदी भाषा से आएंगे। तो भाषा फर्स्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके लिए चुनाव करने का कोई विकल्प नहीं है, ये ऐच्छिक नहीं है, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो हिंदी भाषा आपको पढ़नी पड़ेगी। अब जो तीसरा सेक्शन आता है उसके अंतर्गत दूसरी भाषा के रूप में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं, आप चाहें जिस भाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत या तो उर्दू या इंग्लिश या संस्कृत, इन 3 भाषाओं को आप ले सकते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सी भाषा का चुनाव करें, कौन सी का ना करें। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, फर्स्ट भाषा के रूप में आपको हिंदी को पढ़ना ही है। तो अगर आपने उर्दू पढ़ी है कभी जीवन में तो आप उर्दू ले सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। और अगर आपका इन दोनों भाषाओं में कोई विकल्प नहीं है तो संस्कृत आपके लिए सबसे आसान रहेगी, क्योंकि ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि हिंदी और संस्कृत एक जैसी हैं। बहुत अंतर है, इनकी व्याकरण में भी अंतर है, इनके तरीकों में भी अंतर है। लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें एक तो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, बिल्कुल अच्छा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप संस्कृत भाषा में थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये मैथ्स की जैसी भाषा है, जिसमें अगर आपने मेहनत की है, आपने तैयारी की है, तो आप पूरे नंबर भी ला सकते हैं। तो ये जो तीसरा सेक्शन है, इसमें से आपको भाषाओं का चुनाव करना है, तो इसके अंतर्गत आप संस्कृत भाषा को ले सकते हैं। चौथा जो यहाँ पर इकाई है वो गणित विषय से संबंधित है। गणित के भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक के होंगे। और 5वीं इकाई है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। इसमें पर्यावरण अध्ययन का कुछ भाग होता है जिसके 30 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार कुल 5 इकाइयों के 150 प्रश्न आपके लिए आएंगे, जो 150 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपको में से अपना चुनाव करना है। चुनाव के लिए आपके पास बस तीसरी इकाई है, जिसमें से आप 3 में से किसी एक भाषा को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। दूसरा जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए यूपी टेट का दूसरा पेपर होता है सेकंड लेवल का, उसमें 4 इकाइयां हैं। 150 ही अंकों का ये पेपर होगा, जिसमें 150 प्रश्न आएंगे। तो इसका विभाजन 4 भागों में है। पहली इकाई वही बाल विकास और अध्यापन से संबंधित है, जो 30 अंक की है। दूसरी इकाई भाषा फर्स्ट से संबंधित है, जिसमें हिंदी ही है, आपके पास चुनाव का कोई यहाँ पर विकल्प नहीं है। जो तीसरी इकाई है सेकंड लैंग्वेज से संबंधित, दूसरी भाषा से संबंधित, उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, उर्दू, इंग्लिश या संस्कृत। तो यहाँ पर आप संस्कृत भाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो संस्कृत 30 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी। चौथा है विज्ञान और गणित और सामाजिक विज्ञान। तो इस चौथी इकाई के अंतर्गत विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न आएंगे।
जो 60 अंक के होंगे। तो इस तरह से कुल 150 अंकों का ये दूसरे लेवल का पेपर होगा। तो अब हम संस्कृत भाषा के सिलेबस के विषय में बात कर रहे हैं। संस्कृत भाषा आपकी द्वितीय भाषा के रूप में होगी अगर आप उसका चुनाव करते हैं तो। और उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला तो एक अपठित अनुच्छेद आता है, एक ऐसा गद्यांश पद्यांश आता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको थोड़ी संस्कृत आती है, थोड़ा सा आप बेसिक नॉलेज है आपको संस्कृत का, तो आप आराम से बिना किसी तैयारी के इस अपठित अनुच्छेद में से प्रश्न हल कर पाते हैं। दूसरा है संज्ञाएं। संज्ञाओं से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जो संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएं हैं, नदी संज्ञा, घी संज्ञा, उपधा, वृद्धि, गुण इत्यादि संज्ञाओं से संबंधित प्रश्न आता है। तीसरा है अकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इनसे संबंधित शब्द रूपों से संबंधित प्रश्न आते हैं। ईकारांत, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनके शब्द रूप से संबंधित प्रश्न आते हैं। ऋकारांत, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके अतिरिक्त आगे है घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से आपका परिचय होना चाहिए। तो ये तो सामान्य जो आपके आसपास की परिवेश की घर में उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं, उनके संस्कृत नामों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आता है, तो उनका परिचय भी आपको होना चाहिए। अगला है सर्वनाम एवं क्रियाएं। सर्वनाम और क्रियाओं से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो इसमें आप धातु रूप याद कर सकते हैं। सर्वनाम जो सहतौते, तद हैं, त्यद हैं, आयाम इत्यादि हैं, तो उनके शब्द रूप आप याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, हमारे बॉडी पार्ट्स को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हाथ को क्या कहेंगे, पैर को क्या कहेंगे, तो इस तरह के संस्कृत शब्दों का प्रयोग से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। अव्यय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में देखा जाता है। संधि से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिनमें सरल शब्दों की संधि और उनका विच्छेद, ये प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंतर्गत। संख्याओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो कम से कम 1 से और 100 तक लेकर संख्याएं संस्कृत में आपको आनी चाहिए, तो इससे संबंधित प्रश्न आता है। अगला है लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय, वाच्य इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। इसके अतिरिक्त जो संस्कृत के प्रमुख कवि या लेखक हुए हैं, प्रमुख गद्यकार हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी आता है कि कौन से रचनाकार की कौन सी रचना है। इस तरह के प्रश्न भी यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। इसके अतिरिक्त शिक्षण से संबंधित प्रश्न भी, भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न भी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में जो बीएड में आपने पढ़ा था, भाषा शिक्षण पढ़ा होगा, अगर आपके पास संस्कृत विषय रहा होगा तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर आते हैं, जैसे अधिगम और अर्जन से संबंधित, जिसमें थोड़ी साइको भी आ जाएगी, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का भी थोड़ा सा पार्ट होगा। इसके अतिरिक्त भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। इसके अतिरिक्त एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, भाषा की कठिनाइयां क्या हो सकती हैं, त्रुटियां और विकार क्या हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो भाषा के कौशल है, श्रवण, पठन, मनन, लेखन इत्यादि से संबंधित और वाचन, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। अध्यापन से संबंधित प्रश्नों में अधिगम सामग्रियां हैं, जो आपके टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, उनसे संबंधित प्रश्न, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन इत्यादि से संबंधित प्रश्न और उपचारात्मक अध्यापन। तो ये सारे विषय भाषा शिक्षण से संबंधित होंगे। तो मुख्य रूप से व्याकरण विषय का समावेश आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अतिरिक्त
भाषा शिक्षण है और थोड़ा पार्ट साहित्य से भी संबंधित है। तो ये एक छोटा सा पाठ्यक्रम आपके लिए संस्कृत भाषा का निर्धारित किया गया है। तो बहुत आसानी से, और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित रूप से पढ़ना प्रारंभ करेंगे आज से, तो आप 30 में से आराम से 28 नंबर तक संस्कृत भाषा में ला सकते हैं। अब ये तो हो गई पाठ्यक्रम की बात। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्या सहयोग है। तो सरल संस्कृत सुगम संस्कृत चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं। इसमें से देखिए, जैसे संज्ञाओं से संबंधित वीडियो पहले से अपलोडेड है। शब्द रूप से संबंधित अभी तक कोई वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही शब्द रूप से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त सर्वनाम और क्रियाओं से, धातु रूपों से संबंधित वीडियो आपको आने वाले समय में चैनल पर मिलेगा। कुछ प्रमुख प्रचलित शब्द जो दैनिक रूप से प्रयुक्त होते हैं संस्कृत में, उनका एक वीडियो हम लेकर आ सकते हैं जल्दी ही। अव्यय से संबंधित वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोडेड है। इसके अतिरिक्त संधि से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें हमने कुछ वीडियोस में ट्रिक्स से भी बात की है, कुछ वीडियोस में सूत्रशः लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ा है, और कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिनमें सामान्य रूप से अध्ययन किया है। तो संधि से संबंधित 10-12 वीडियोस चैनल पर हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। संख्याओं से संबंधित वीडियो जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे। इसके अतिरिक्त ये जो पूरा प्रकरण है, प्रत्याहार, वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुनासिक और अनुस्वार व्यंजन, इनसे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो आप तब तक इन्हें देख सकते हैं। संधियों से संबंधित हैं, उपसर्ग से संबंधित वीडियोस हैं, कारक से संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं, प्रत्यय से संबंधित कई प्रकार के वीडियो चैनल पर हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने प्रत्ययों को डिटेल में पढ़ा है। इसके अतिरिक्त ट्रिक्स के माध्यम से भी शब्द को देखकर किस प्रकार आप उसमें पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस चैनल पर हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक संस्कृत साहित्य से संबंधित भी वीडियो है, जिसमें प्रमुख रचनाओं के और उनके रचनाकारों की और रचनाओं की क्या विशेषताएं हैं, तो इस प्रकार का वर्णन एक वीडियो में किया गया है। संस्कृत साहित्य का इतिहास करके एक वीडियो है, उसमें बहुत सारे लेखकों, कवियों, गद्यकारों इत्यादियों का वर्णन किया गया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो इतना सब मटेरियल यूपी टेट के लिए चैनल पर पहले से अपलोडेड है, और धीरे धीरे करके जो बचे हुए विषय हैं, जैसे संख्याएं हैं, वाच्य हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के संस्कृत नाम हैं, इनसे संबंधित वीडियोस हम धीरे धीरे समय के अनुसार चैनल पर अपलोड करेंगे, और शिक्षण विधियों से संबंधित वीडियोस भी चैनल पर धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। तो ऐसी आशा है मुझे कि जब तक यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, हम यहाँ से जितने भी आपके पाठ्यक्रम में विषय निर्धारित हैं उनको समाप्त कर लेंगे। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं। चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियोस की मदद ले सकते हैं। जो आपके काम के महत्वपूर्ण वीडियो हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अतिरिक्त आप जैसे ही चैनल के पेज पर जाएंगे, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारी प्लेलिस्ट को खोल कर देखिए। वहाँ पर आपको अपने काम के और भी वीडियोस मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, और धीरे धीरे समय मिलने पर हम और भी आगे वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो आशा है ये वीडियो आपकी मदद करेगा। संस्कृत विषय को समझने से संबंधित भी, पाठ्यक्रम क्या है उससे संबंधित भी आपकी मदद होगी। और अगर आप दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत का चुनाव करते हैं, तो आने वाले समय में भी ऐसी मैं आशा करती हूँ कि 30 में से आपके 27-28 नंबर सुनिश्चित हो पाएं। उसके लिए भी हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगी। इसके अतिरिक्त अगर आप संस्कृत भाषा का चुनाव कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते रहें आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो सके। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।